पीएफआई पर कड़ा एक्शन होने के बाद तमाम नेताओं और धर्मगुरुओं की प्रतिक्रियाएं लगातार सामने आ रही है। लगभग सभी ने इस फैसले का स्वागत किया है। तो वहीं इसी कड़ी में मुस्लिम राष्ट्रीय मंच के राष्ट्रीय संयोजक खुर्शीद रजाक ने भी अपनी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि कुछ उन्मादी तत्व देश का माहौल खराब कर भोले भाले मुसलमानों को धर्म की आड़ में बहला फुसलाकर गलत काम में लगा रहे थे। ये बातें उन्होंने हमारे संवाददाता ताबिश कमाल के साथ खास बातचीत के दौरान कही। इस दौरान उन्होंने क्या कुछ कहा, आइए आपको जल्दी से सुनवाते हैं। हमारे साथ बातचीत करने के लिए मुस्लिम राष्ट्रीय मंच के राष्ट्रीय संयोजक और हरियाणा सरकार में पूर्व मंत्री खुर्शीद रजाक जी हैं। बात करते हैं। खुर्शीद जी, आप मुस्लिम राष्ट्र मंच के संयोजक हैं। देश की विचारधारी राष्ट्रवादी विचारधारा का आप लोग चर्चा हमेशा करते हैं, जहां भी मिलते हैं कि हम राष्ट्रवादी मुसलमान और देश को राष्ट्रवादिता पर लाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन जहां भी पीएफआई की छापेमारी हो रही है वहां पर मैक्सिमम मुसलमान सामने निकल कर आ रहे हैं। ये किस तरह का मैसेज एक समाज में जा रहा है, क्या कहेंगे इस पर आप? देखिए, सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा कि हमको जो ये पीएफआई की जो ऊपर कार्रवाई सरकार कर रही है, इसको जाति धर्म के चश्मे से नहीं देखना चाहिए। हमको एक भारतीय के नाते इस बात को सोचना और समझना चाहिए कि जो तंजीमें, चाहे वो किसी की भी है, किसी धर्म की है, जो मुल्क में अव्यवस्था फैलाना चाहते हैं, जो मुल्क में दंगे फिसाद कराना चाहते हैं, जो मुल्क में आतंकवाद और झगड़े जैसे हालात पैदा कर कट्टरवाद पैदा करना चाहते हैं, ऐसी संस्थाओं को हर जाति और मजहब के प्रत्येक नागरिक को बायकॉट करना चाहिए। और सरकार जिस तरीके से कार्रवाई कर रही है पीएफआई पर, ये हम उस समय भी ये सवाल उठता था जो ये शाहीन बाग जैसे जो देश को उखाड़ने के जो धरने हैं, जो देश के मुसलमानों को डराने के धरने हैं, जोड़ने के नहीं थे, वो डराने के धरने थे। ये कहीं ना कहीं ऐसी तंजीमें हैं पीएफआई जैसे जो उनके पीछे उस फंडिंग की व्यवस्था से लोगों को गुमराह कर रहे हैं। और आज मैं स्वागत करता हूं सरकार का कि जिस तरह की जो कार्रवाई पूरे देश में इन संगठनों के खिलाफ हो रही है वो और तेजी से होनी चाहिए। लेकिन मौलाना साजिद रशीदी साहब ये कह रहे हैं कि निर्दोष मुसलमानों को भी कई बार उठाया जाता है, उन पर केसेस लगा दिए जाते हैं और कोर्ट से वो कई साल के बाद बरी होकर के आते हैं। इस बात को किस तरह से मुसलमान समझे कि वो अगर निर्दोष होगा तो उसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होगी, उसे सालों साल कोर्ट के चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे? देखिए, कोर्ट के फैसले पर मैं समझता हूँ, मैं कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता, लेकिन ऐसे तो इस और बहुत सारे विषय होते हैं, उसको आप हिंदू और मुसलमान की दृष्टि से क्यों देखते हो? हिंदू समाज में भी दूसरे लोगों में भी ऐसे विषय हो जाते हैं कि उनको पुलिस पकड़ के बंद कर दी तो कोर्ट से बरी हो जाते हैं, वो एक अलग कहानी है। लेकिन मेरा तो पूरे भारत के प्रत्येक नागरिक से ये अपील करता हूँ कि ऐसे लोगों को खुद पहचानने बजाय पुलिस की जिम्मेदारी पर हम छोड़े। हम जिस समाज में रह रहे हैं हमको मालूम होता है कि कौन आदमी गलत एक्टिविटी कर रहा है, तो हम उसको खुद पहचान के उसकी देश की जो है ना सुरक्षा को मद्देनजर रखते हुए, अमन चैन को मद्देनजर रखते हुए ऐसे गुनहगारों को पीएफआई जैसे फंडिंग करने वाले और अन्य लोगों को भी पुलिस के हवाले कर दे तो मैं समझता हूँ फिर गुनहगार लोग ही जाएंगे, निर्दोष इस झमेले में नहीं आएगा। चलिए, बातचीत करने के लिए शुक्रिया। यानी साफ ये कहना है कि अगर देश का मुसलमान, पढ़ा लिखा मुसलमान, बुद्धिजीवी अगर इस बात को समझे कि इस तरह का नासूर जो समाज के लिए बन चुका है वो खुद आकर के उन लोगों को पुलिस के हवाले करे तो आने वाला वक्त दूसरा होगा और इस पूरी कार्रवाई को किसी हिंदू मुस्लिम के चश्मे से ना देखा जाए। सहयोगी साजिद के साथ ताबिश कमाल, दिल्ली।